अगर आपने यह कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो पहले उसे देखें, क्योंकि जो कुछ होने वाला है उसकी जड़ें अतीत में छिपी हैं। मैं एक अजीब दुनिया में फंस चुका था, जहां समय रुक गया था। रात 10:50 पर सब कुछ ठहर जाता था। कोई हिल नहीं सकता था, कोई सांस तक नहीं ले सकता था। मगर मैं इस भयानक लूप में जिंदा था। एक साया जो मेरी नकल करता था, एक कमरा जो कभी नहीं बदलता था, और एक घड़ी जो शायद इस रहस्य की चाबी थी। लेकिन इसका सच क्या था? अब कहानी जारी रहती है। फाइनल पार्ट, सच का खुलासा। मैंने इस बार खुद को शांत किया। मैं समझ गया था कि यह कोई भूतिया खेल नहीं, बल्कि एक जाल था। कोई मुझे इस लूप में फंसा रहा था। मैंने कमरे में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। तभी मुझे दीवार पर एक पुरानी घड़ी दिखी जो टिक टिक कर रही थी। यही इकलौती चीज थी जो चल रही थी। मैं घड़ी के पास गया और गौर से देखा। उसमें एक नाम लिखा था, राघव। राघव कौन था? तभी मुझे याद आया, ये कमरा पहले मेरे दादा का था। उन्होंने यहां आत्महत्या की थी और उनकी मौत रात 10:50 पर हुई थी। क्या यह वही समय था जब उनका जीवन खत्म हुआ था? मैंने घड़ी को उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े बिखर गए और फिर घड़ी 10:51 पर टिक गई। एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। मैंने देखा कि वही काला साया जो मेरी नकल कर रहा था अब तड़प रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और फिर गायब हो गया। मैंने घबराकर घड़ी देखी, 10:52। समय फिर से चलने लगा था। मैंने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर भागा। इस बार दरवाजा खुल चुका था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हर चीज वापस सामान्य थी। मैं बच चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कलाई देखी, मेरा खून ठंडा हो गया। वहां मेरी कलाई पर एक निशान बना था, 10:50। क्या मैं सच में बच पाया था या बस अगला शिकार बनने वाला था? थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू एंडलेस कथा।